हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राइट ट्रैक बाय बैंकिंग अड्डा। जैसे पिछले क्लासेस के बाद आज हमारी नई क्लासेस कौन सी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मैं दो पार्ट में लूँगा। एक पार्ट में थोड़े से इजी क्वेश्चन या नॉर्मल क्वेश्चंस लूँगा जो हमारे प्री में बनते हैं, और सेकंड पार्ट में लूँगा थोड़े से हार्ड क्वेश्चन जो हमारे मेन में बन सकते हैं। और दोनों क्लास बड़ी बेनिफिशियल होगी, दोनों की दो। इसमें साथ साथ मैं कुछ नया स्टार्ट कर रहा हूँ आज। नया स्टार्ट का मतलब क्या था कि मैं आपको ना क्वेश्चंस दूंगा और आपको ना 20-20 सेकंड में अपनी वीडियो को पॉज करके ना 20 सेकंड में क्वेश्चन निकालना है। वो तो हम 10 से 15 क्वेश्चन करेंगे साथ साथ, ठीक है। तो वो आपने वीडियो पॉज करके 20 सेकंड में निकालना है। तो 20 सेकंड के बाद फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। चैप्टर आगे चैप्टर कौन सा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 5 क्वेश्चन बनते हैं और ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और इसका बेनिफिट सिर्फ क्या है कि ये 5 क्वेश्चन हमारे हार्डलर कितने बनते हैं, 1.5 से 2 मिनट का गेम है सिर्फ 5 क्वेश्चन। कई बार एक क्वेश्चन क्या होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट इन द सेंस कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा, कई बार फैक्टर नहीं बनते, कई बार डिफिकल्ट लगेगा मेरे को। तो 4 क्वेश्चन तो आपके डैम श्योर होंगे, 5 के 5 भी बनेंगे। मैं 4 सिर्फ एक सेफ्टी के पर्पज से ले रहा हूँ, अदरवाइज 5 के 5 बनते हैं। और आपके मैंने सिर्फ टारगेट, आपका टारगेट 5 क्वेश्चन नहीं है, आपका टारगेट सिर्फ क्या है कि 90 सेकंड से लेके 120 सेकंड, ये मेरा टारगेट है सिर्फ, कि मैक्सिमम 120 सेकंड में मेरे 5 क्वेश्चन बन सके। तो मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं। तो आज का चैप्टर कौन सा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके आपके ना मैंने बोला 5 क्वेश्चन आपके बनने, और ये बनते ही बनते हैं। आपका पेपर प्री वाला हो या फिर मेन वाला हो, क्लरिकल हो या फिर पीओ, आरआरबी हो, जोबर्जी हो, सब में 5 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस तो मैं आपको करूंगा साइन मेथड। साइन मेथड में क्या होता है, कुछ क्वेश्चन तो आपके ना ऐसे नेग्लेक्ट हो जाएंगे, आप देख के ऐसे ही ना आंसर निकाल लोगे कि मेरा आंसर बनता कौन सा है वहां से। तो मैं कुछ साइन मेथड लिख रहा हूं। साइन मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती कौन सी है, तो ये बनती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बनती है यहां से। अब यहां से साइन का मतलब इनकी बात कर रहा हूं मैं, साइन मेथड्स की बात करता हूं। साइन मेथड जैसे सबको पता है कि जब हम रूट निकालते हैं, रूट क्या होते हैं कि रूट सबको याद है, रूट निकालने के तरीके क्या होते हैं। एक तो रूट निकालने का, लेकिन मैं कोई एक तो रूट निकालने का ये तरीका था कि x क्या था, -b प्लस माइनस में b² - 4ac अपॉन में 2a। एक तो ये तरीका जो हमने पहले 9-10 में पढ़ते हैं हम, ये वाला पॉइंट। पर मेरा दिमाग कभी यहां तक ना जाए, अगर मेरी सोच यहां तक पहुंच रही है, इससे बेटर को मैं क्वेश्चन अप्लाई ना करूं यहां से। तो ये हमें ना कहीं अप्लाई करना ही नहीं, ये वाला। सिर्फ एक मैंने आपको मेथड डिस्कस किया कि मैं यहां से भी क्वेश्चंस निकाल सकता हूं। दूसरा मेथड क्या होता है, हम फैक्टर करते हैं। फैक्टर याद होगा ना, उसमें बीच में क्या होता है, सम होता है, और साइड में क्या होता है, लाइक ये वाला पार्ट लिख रहा हूं, ये सबको पढ़ा होगा, x², ये क्या होता है, सम ऑफ रूट्स x, और प्लस में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये बनती है। अब सम का मतलब क्या था कि मेरे को 2 फैक्टर में स्प्लिट करना है, जिनका सम क्या होगा, ये वाला पार्ट, और उन्हीं फैक्टर का प्रोडक्ट क्या होगा, ये वाला पार्ट। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं। पहले मैं आपको ना साइन लिखता हूं कि साइन वाला पार्ट क्या होगा, कि जैसे मैं लिखता हूं ये साइन मेथड। साइन मेथड बड़े बेनिफिशियल होते हैं। बेनिफिशियल क्या होते हैं, 5 में से आपको 1 या 2 क्वेश्चन ऐसा निकल आता है जो सिर्फ साइन मेथड से ही पॉसिबल हो जाएगा। कि जैसे लाइक अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे को गिवन है प्लस और प्लस, तो वो किस में चेंज होते हैं, माइनस और माइनस में। अगर मेरे पास गिवन है प्लस माइनस, तो वो चेंज किस में होगा, माइनस में और प्लस में। अगर मेरे को गिवन है माइनस प्लस, तो वो चेंज किस में होगा, प्लस और प्लस। अगर गिवन है माइनस और माइनस, तो वो चेंज किस में होगा, प्लस और माइनस। इसको बोलते हैं साइन मेथड, ये वाला पार्ट। कि ये मैंने कौन से लिखे, जो इक्वेशंस में यहां गिवन होंगे, और ये मेरे पास कौन से हैं, जो रूट्स आते हैं। तो ये मैं लिख रहा हूं जो
गिवन होंगे और ये मेरे पास क्या है, जो रूट्स के साइन होंगे। तो ये रूट्स के साइन हो गए। अब रूट्स के साइन में क्या होता है, अगर मेरे पास दो इक्वेशन में ये बन जाए प्लस माइनस माइनस प्लस, मतलब दोनों में क्या हो, एक में प्लस माइनस, एक में प्लस माइनस या माइनस प्लस, या पहले में माइनस प्लस दूसरे में प्लस माइनस, कुछ भी गिवन हो, इसमें आंसर हमेशा क्या होता है, नो रिलेशन बनता है। इसमें कभी आंसर आता ही नहीं इसका, तो इसमें हम रिलेशन डिफाइन नहीं कर सकते। तो आंसर क्या होता है, नो रिलेशन। और कई बार क्या लिखा हो, CND, मतलब कांट डिटरमाइंड होगा। तो कुछ भी ऑप्शन होगा, CND वाला ऑप्शन हो या फिर नो रिलेशन वाला ऑप्शन हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ क्वेश्चन बनते कैसे। यहाँ से आपको दो इक्वेशन गिवन होगी, एक x के फॉर्मेट में, एक y के फॉर्मेट में, या एक a के फॉर्मेट में, दूसरी b के फॉर्मेट में, कुछ भी होगा। तो आपको ना वैल्यू कंपेयर करनी होती है। तो कंपैरिजन, ये रूट्स निकलते हैं, ये मैंने कंपैरिजन बताया। तो मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूं ताकि आप ये भी समझ जाओगे, ये वाला पॉइंट ना, ठीक है। तो पहले आप ये नोट कर सकते हो, ये वाला पॉइंट, क्योंकि इंपॉर्टेंट है साइन मेथड भी, कि साइन चेंज है। फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर मेरे को इक्वेशन में, इस इक्वेशन में गिवन है, जैसे ये प्लस और है प्लस, तो उसके रूट किस में जाएंगे, माइनस और है माइनस में। अगर गिवन है प्लस, मतलब यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो रूट किस में जाएंगे, माइनस और है प्लस। अगर गिवन है माइनस प्लस, तो वो जाएगा प्लस और है प्लस। अगर गिवन है माइनस माइनस, वो जाएगा प्लस और है माइनस में। क्लियर। अगर मेरे पास दोनों इक्वेशन में प्लस माइनस आ जाए तो आंसर क्या होता है, नो रिलेशन आता है। अब मैं सीधा कुछ क्वेश्चन पिक करता हूं यहां से। आपको पता है यहां से क्या होता है, 5 ऑप्शन बनते हैं। एक ऑप्शन क्या होगा, x ग्रेटर देन y। सेकेंड ऑप्शन क्या होगा, x लेस देन y। थर्ड ऑप्शन क्या होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू y। फोर्थ ऑप्शन क्या होगा, x लेस देन इक्वल टू y। और फिफ्थ ऑप्शन क्या होगा, x इज इक्वल टू y और नो रिलेशन। तो उसमें क्या होगा, नो रिलेशन। अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं वहां से, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस में 12, ये लिखा मैंने x के फॉर्मेट में। एक लिख रहा हूं मैं वाई स्क्वायर माइनस के 9y प्लस में 20, ये लिखा। अब जैसे कि आपने अभी साइन मेथड किए थे, साइन मेथड में क्या था, माइनस प्लस किस में चेंज होगा, प्लस प्लस में। ये भी चेंज किस में होगा, प्लस प्लस में। तो पहले तो मैं पूरा क्वेश्चन करता हूं। मैं आपको पहले बता दूं, यहां से जो इसके रूट्स बनेंगे ना, जो रूट्स के साइन होंगे, मैं बोला यहां क्या गिवन है, माइनस प्लस। अभी आपने लिखा था कि माइनस प्लस में क्या होता है, रूट जाएंगे प्लस और प्लस में। दूसरे में भी क्या गिवन है, माइनस प्लस, तो इसके भी रूट जाएंगे इसमें प्लस और प्लस, ये जाएंगे इसमें। मतलब मेरे रूट दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ तो मतलब मेरे को रूट लेने पड़ेंगे। तो पहले मैं रूट लेता हूँ अब आपको ना, फिर आपको ये साइन, अब ना मेरे कुछ सेकंड कम हो जाएंगे जो हम पहले रूट के साइन चेंज करते हैं। तो मैं यहां से ले रहा हूं, तो हम कैसे निकालते हैं, मतलब यहां मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1। हम करते क्या है, इस 1 और इस 12 को प्रोडक्ट करते हैं। 1 इंटू में 12, ये कितना बनता है, 12। मतलब इसको मैंने ऐसे स्प्लिट करना है, जिनकी प्रोडक्ट क्या बनती है, 12, जिनका सम कितना हो, 7। तो वो हमारा बनता कौन सा है, ये बनता है -3 और -4। तो ये बनता है -3 और -4। अभी ये रूट नहीं है, रूट कैसे निकलते हैं, साइन हमेशा चेंज कर दो। चेंज का मतलब रिवर्स कर दो, नेगेटिव वाला पॉजिटिव में, पॉजिटिव वाला नेगेटिव में। और हमेशा डिवाइड होता है एक्स इस स्क्वायर वाले कोफिशिएंट से, जो भी कोफिशिएंट होगा। तो यहां से x की वैल्यू कितनी है, 3/1 और 4/1। दोनों वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। मैं यही समझा रहा था कि दोनों वैल्यू क्या आएंगी, वो पॉजिटिव आएंगी। ऐसे दूसरी इक्वेशन लिख रहा हूं मैं। दूसरे वाले में क्या था, वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस में 20। तो यहां भी कितना है, 1। तो ये वाली वैल्यू बनती कितनी है, -4 और -5। तो यहां से y के रूट क्या होंगे, 4/1 और 5/1, ये आ गए यहां से रूट। तो मतलब जैसे मेरे x की वैल्यू कितनी है, 3 और 4, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास यहाँ, 5 और ये
4 लिख लिया मैंने। अब यहाँ से क्या होता है, मेरे को ये आंसर टिक करना है इसमें से कि इनमें से कौन सा आंसर है, x ग्रेटर है, x लेस है, वट एवर जो भी आंसर है वो भी यहाँ से करते हैं। अब यहाँ से आपके ना जब भी आंसर गलत होंगे, इसमें गलती नहीं होगी, इसमें गलती नहीं होगी, सिर्फ गलत होंगे ये 3 पोर्शन, खासकर इन दोनों का इससे कई बार गलती होती है। आपने कई लोगों ने चेक किया होगा जो पहले पेपर देते हैं, मॉक करते हैं, कि कई बार हम क्वेश्चन 5 के 5 करके आते हैं, हमें लगता है 5 के 5 ठीक है, फिर भी एक आधा नंबर गलत क्यों आता है, वो आपके ना कंपैरिजन में गलती होती है। तो आप इसको ना इस चैप्टर को 2 हिस्सों में डिवाइड करो। पहले हिस्से में क्या हो, मेरे को साइन मेथड और फैक्टर निकालने आए फटाफट। दूसरे हिस्से में क्या सीखता हूं मैं कि मेरे को ना कंपैरिजन करना आ जाए कि आंसर मेरा है कौन सा है। तो मैं आपको वही बताता हूं कि आप ना गलती कहां करते हो यहाँ से। तो पहले मैं यहाँ से देखता हूं। अब यहाँ पर ये वाला पार्ट क्या है, इक्वल है। यहाँ ध्यान देना जहां गलती होती है, आपको दोनों नंबर दोनों से कंपेयर होते हैं, मतलब ये 3, 5 और 4 से कंपेयर होगा, और ये 4 भी 5 और 4 से कंपेयर होगा। अब पहले देखो 3 मेरे पास क्या है, 5 से लेस, और 4 से भी क्या है, लेस, और 4 क्या है, 5 से लेस और 4 से इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो x की वैल्यू है वो इक्वल भी है और लेस भी है, मतलब हमारा आंसर बनता है x लेस देन इक्वल टू y। तो आंसर क्या बनता है, वो x लेस देन इक्वल टू y बनता है। तो यहां पर आंसर कौन सा आएगा, हमारा 4th वाला आंसर आ गया कि x लेस देन इक्वल टू y। क्लियर वाला पॉइंट ना। तो कई लोगों को क्या होता है, पहले शुरू में फैक्टर में दिक्कत आती है, जब वो फैक्टर सीख जाते हैं तो इसको बोलते हैं सिली मिस्टेक। कि सिली मिस्टेक क्या होता है कि मैं कंपैरिजन में गलती कर देता हूं। और एक क्वेश्चन, ये बहुत फ्री के नंबर है आपके, कि 5 क्वेश्चन, मैं पहले कह रहा हूं कि 90 to 120 सेकेंड, सिर्फ 5 क्वेश्चन। तो मैं आप लिखता हूं कि गलती कहां होती है, पहले आपको वो भी लिखता हूं मैं आपको 2-3 पार्ट लिख रहा हूं। एक मैं लिख रहा हूं कि x मेरे पास क्या है, 4, 5। एक लिख रहा हूं मैं कि y मेरे पास क्या है, 5 और ये 7। एक मैं लिख रहा हूं कि x की वैल्यू है 4 और 5, और y की वैल्यू कितनी है, 6 और 7। एक मैं लिख रहा हूं x कितने है, 4, 5, और y लिख रहा हूं मैं 5 और ये 3। ये मैं लिखा। इनमें से अब एक आंसर क्या होगा मेरा, एक आंसर आएगा कांट डिटरमाइन, मतलब नो रिलेशन वाला केस। तो पहले फर्स्ट पे आ रहा हूं। फर्स्ट में ये वाला पार्ट क्या था, इक्वल था। तो पहले मैं उठा लूं, 4 5 से क्या है, लेस, और 7 से भी क्या है, लेस। इसका मतलब 5 मेरा लेस होना चाहिए, तो 5 इससे क्या हो गया, लेस। तो यहां आंसर बनता है x लेस देन इक्वल टू y। अब आता हूं दूसरे पे। दूसरे में क्या है, कोई इक्वल केस नहीं है। 4 मेरा क्या है, दोनों से लेस है, और 5 भी क्या है, दोनों से लेस है। तो आंसर क्या बनता है, x लेस देन y। कोई दिक्कत इस वाले में। थर्ड वाले में फिर मैंने इक्वल लिया, ये वाला पार्ट, ठीक है। अब मैं आ रहा हूं, 4 मेरे पास इससे क्या है, लेस, पर उससे क्या है, मोर। तो बीच में क्वेश्चन फंस गया, या तो वो लेस जाए या फिर वो मोर जाए। तो यहां बनता है नो रिलेशन वाला पार्ट। तो आपको सिर्फ गलती होगी इस वाले पॉइंट में या फिर इस वाले पॉइंट में। इसमें कोई गलती नहीं करता कभी भी, मैं आपको पहले ही कह रहा हूं। पहले 2 पार्ट कभी किसी गलत नहीं होते हैं, सिर्फ इसमें कंफ्यूजन बनती है हमेशा कि आंसर मेरा इन दोनों में से आएगा, या फिर उसकी जगह मैं कौन सा लिख दूंगा, 5th वाला, नो रिलेशन वाला। अब मैं कुछ क्वेश्चन और करता हूं, ठीक है, 4-5 क्वेश्चन आपके और करता हूं। आज मैं थोड़े से इस टाइप के क्वेश्चन ही लूंगा सिर्फ। कल मैं लूंगा रूट वाले क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन, थोड़े से हैवी क्वेश्चन, जिसमें मेरे पास फैक्टर थोड़े बड़े बन जाए, या मेरे को रूट में क्वेश्चंस बनते हो। एक क्या लिखा, x² + 5x + 6। सेकंड लिख रहा हूं y² - 3y प्लस में 2, ये लिखा, ठीक है। अब पहले तो अगर आप साइन मेथड चेक करो, साइन में क्या था, प्लस प्लस में क्या था, माइनस माइनस, और माइनस प्लस में क्या था। देखो पहले मेरे पास क्या है, प्लस और प्लस है,
तो ये किस में बनते हैं, माइनस और माइनस। दूसरे वाला मेरे पास क्या है, माइनस और प्लस, तो ये बनते हैं किस में, प्लस और प्लस में। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन का अंदाजा लग जाएगा, पर पहले मैं इसको डिटेल में करता हूँ, फिर आप क्वेश्चन, मैं दोबारा फिर साइन मेथड पे आता हूँ एक बार। अब यहां पर फैक्टर हमारे बनते कौन से हैं, 3 और 2। तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी, साइन चेंज, और डिवाइड में क्या होगा 1। तो x की वैल्यू कितनी है, -3 -2। ऐसे आ रहा हूं दूसरे पे, यहां कितना है 2, तो ये बनता है, सॉरी क्वेश्चन गलत है, नहीं ठीक है, ये कितना हो गया -2 और -1। -2 इंटू -1 कितना हो गया, +2, और -2 और -1 कितना हो गया, -3। पर यहाँ साइन क्या होंगे अब, चेंज, तो y की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 2 और ये 1। मतलब मेरे पास x की कौन सी वैल्यू थी, नेगेटिव नेगेटिव, और y की वैल्यू कौन सी है, पॉजिटिव। तो ये तो सबको पता है कि मेरे पास x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन y। मैंने आपको तभी वो लिखा था। अब देखो मेरे को यहाँ फैक्टर निकालने पड़े, अगर मेरे को साइन वाला पहले ही पता तो मैं फैक्टर यहाँ निकालता ही ना, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या लिखा था कि प्लस और प्लस किस में चेंज होगा, माइनस और माइनस। दूसरा क्या था, माइनस और प्लस किस में चेंज होगा, प्लस और प्लस। अब सबको ये पता है कि अगर ये मेरा x वाला पार्ट है, ये मेरा y वाला पार्ट है, x की वैल्यू किस में है, नेगेटिव में, y की वैल्यू किस में है, पॉजिटिव में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू क्या है, लेस देन है y, तो मेरे को फैक्टर बनाने नहीं पड़ेंगे। तो मैं तभी तुम्हें कह रहा हूँ, आपका 5 में से 1-2 क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा जिसमें मेरे को फैक्टर एक्चुअली बनाने ही नहीं पड़ने हैं, वो मैं क्वेश्चन देख के आंसर निकाल दूंगा कि कौन सा आंसर आएगा उसका। समझ आ गया वाला पॉइंट ना? आप देख सकते हो 2 मिनट के लिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं। x की वैल्यू और ये हमें गिवन है y की वैल्यू। अब देखो यहां मैंने क्या लिया, माइनस माइनस, तो यहां कौन सा लिया मैंने, माइनस और माइनस, दोनों सेम है, तो ये किस में चेंज होगा, प्लस माइनस। ये किस में होगा, प्लस माइनस। तो पहले डिटेल करता हूं, फिर साइन पे बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं साइन करता हूं तो फिर साइन ही करोगे सिर्फ। अब पहले यहां लिया, यहां कितना बनता है, -6, तो यहां कितना बनता है, इसको मैं 1 लिख दूं, यहां बनता है 1। तो -6 हम कैसे लिख सकते हैं, ये लिख दिया मैंने, -3 और प्लस का 2, क्योंकि -3 + 2 कितने हो गए, -1, और -3 × 2 कितने हो गए, -6। तो मैंने बोला साइन, अब x की वैल्यू क्या होगी, ये बन गई पॉजिटिव में और ये बन गई नेगेटिव में। मतलब x की वैल्यू कितनी है, 3 और -2। अब दूसरा कौन सा है, y वाला केस। y में यहाँ रिक्वायरमेंट क्या है, -3, और यहाँ रिक्वायर्ड क्या है, -10। इसको मैं ऐसे लिख लूं, ये लिखा -5, और ये मैंने क्या लिखा, प्लस का 2। तो -5 + 2 कितने हो गए, -3, -5 × 2 कितने हो गए, -10। अगेन y की वैल्यू कितनी होगी, 5/1 और -2/1। तो y की कितनी आ गई है, 5, और ये बनते कितनी है, -2। अब बताओ इसमें इक्वल क्या है मेरे पास, मैं लिख रहा हूं यहाँ y, तो ये था 5 और ये कितना था, -2। अब अगर ये इक्वल होगा, 3 मेरा इससे क्या है, लेस, पर इससे क्या है, ग्रेटर। तो आंसर कौन सा आ गया, नो रिलेशन। इसका आंसर आ गया मेरे पास नो रिलेशन। अब मैं आता हूं साइन वाले मेथड पे, मेरे को फैक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखा कि जब भी मेरे पास साइन ऐसे बन जाते हैं, या फिर ऐसे ले लूं मैं, प्लस माइनस कुछ भी हो, ये माइनस प्लस माइनस वट एवर, तो जब भी मेरे पास प्लस माइनस वाले केस होंगे, इन सब में आंसर क्या बनता है, हमेशा नो रिलेशन बनता है। तो जब मैंने यहां देख लिया था
कि मेरे पास वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस, तो आंसर मेरा वहीं खत्म हो गया। आंसर मेरा कौन सा आ गया, नो रिलेशन आ गया। तो फैक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो जो मेरे 20-30 सेकंड लगने हैं मेरे वो भी नहीं लगने हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है साइन वाला पॉइंट भी तुम्हारे पास ना, ठीक है। ये देखो मैं एक क्वेश्चन और कर रहा हूं। ये लिखा मैंने x वाला, अब y वाला लिख रहा हूं। ये y वाला पॉइंट। अब अगर आप साइन मेथड पे जाओ, ये किस में गिवन है, प्लस माइनस, चेंज किस में होगा, माइनस और है, माइनस और है प्लस में, तो ये चेंज होगा माइनस प्लस, वो चेंज किस में होगा, माइनस और है माइनस। तो पहले मैं आंसर निकाल दूं। अब यहां पर कितना है, -6, यहां पर कितना है 5, तो कैसे बनता है यहां से -6, तो ये वैल्यू बननी है मेरी 6 और है -1, क्योंकि 6 - 1 कितना हो गया 5, 6 × -1 कितना हो गया -6। तो यहां से अगर x की वैल्यू लूंगा साइन चेंज, तो ये हो गया नेगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव, डिवाइड में 1। ये 1 कौन सा होता है, जो ये कोफिशिएंट होता है। तो x की वैल्यू क्या है, -6 और है 1 आ गई। ऐसे यहां पर क्या है, प्लस प्लस, तो किस में होंगे, माइनस और है माइनस, पर पहले निकाल लो आप। ये बनता है 6 और है 5, तो यहां से y की कितनी होगी, -6 और -5/1, तो y की वैल्यू कितनी होगी, -6 और -5। अब मैं कंपेयर कर रहा हूं, तो y कितना हो गया, -6 और -5। अगर ये मेरा इक्वल है, ठीक है। अब आप बताओ, ये वाला पार्ट इसके क्या था, इक्वल, पर इससे क्या है, लेस। तो ये वाला पार्ट दोनों से क्या है, ग्रेटर, तो ये भी मेरे को ग्रेटर था। तो आंसर आ गया यहां से नो रिलेशन, ये आ गया आंसर। तो ये 4 क्वेश्चन है, मैं कुछ क्वेश्चन और करता हूँ, 2-3 क्वेश्चन और करता हूँ, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन किए 4-5। आई थिंक आपको बड़ी हेल्प मिली होगी साइन मेथड से, कि मेरे को कुछ क्वेश्चन तो बिना निकाले ही पता होंगे कि आंसर आना कितने का है। अब मैं 3-4 क्वेश्चन और करता हूँ, उसके बाद फिर वो बता दूँ जैसे स्क्वेयरिंग में और स्क्वेयर रूट में लोग कहाँ गलती करते हैं, वहां से ना। और याद है कल की क्लास ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, थोड़े से मैं कल थोड़े बड़े क्वेश्चंस लूंगा और रूट वाले क्वेश्चन लूंगा, क्योंकि लोगों को रूट वाले क्वेश्चंस में बहुत दिक्कत आती है। एक बड़े फैक्टर में, एक लिखा मैंने ये x² माइनस में 27x प्लस में 180, दूसरा लिख रहा हूँ मैं y² माइनस 4y माइनस 96, ये मैंने लिख दिया। अब पहले पता कि यार ये कौन सा है, माइनस प्लस, किस में चेंज होगा, प्लस और प्लस में। और ये कौन सा गिवन है, माइनस माइनस से चेंज किस में होगा, प्लस और माइनस में। तो अभी कुछ पता नहीं है, तो पहले मैं इसके फैक्टर निकाल लूं। अब ये कितना है 180, तो ये बनना किस पे है, -15 माइनस के 12, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 15 और 12। याद रखना कि ये हमेशा डिवाइड करते हैं, अगर ये 1 नहीं होगा तब भी डिवाइड करना है। अभी यहाँ 1 वाले क्वेश्चन पिक किए मैं सारे। तो x की मेरे पास फैक्टर कौन से हैं, 15 और ये 12 बनते हैं। अब दूसरे पे आ रहा हूं मैं, दूसरे में कितना था ये, माइनस के 96, और यहां पर कितना है माइनस के 4, तो ये हमारा बनता कौन सा है, ये बनता है -12 और प्लस के 8, क्योंकि 12 × 8 कितने हो गए 96, और 12 - 8 कितने हो गए -4। तो यहां पर y की वैल्यू बनती कितनी है, ये 12 पॉजिटिव और ये -8, तो डिवाइड में कितना हो गया 1, तो y की वैल्यू कितनी है 12 और ये -8 बनते हैं। तो यहां पर y मेरा कितना आ गया -8 और ये 12, ये इक्वल हो गया। अब अगर ये इक्वल हो गया तो ये वाला 15 मेरे पास क्या है, -8 से भी ग्रेटर और 12 से भी ग्रेटर, और 12 मेरा क्या है
-8 से ग्रेटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा आंसर बनता है x ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। तो वैल्यू क्या बनती है वो x ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। तो थोड़ा ध्यान दो क्वेश्चंस पे कि पहले मैं देखता हूँ साइन मेथड। अगर क्वेश्चन मेरा साइन पे ही खत्म हो गया मैं फैक्टर निकालता ही नहीं हूँ। अगर क्वेश्चन साइन पे नहीं खत्म हुआ फिर फैक्टर निकालो। पर आपने शुरू में प्रैक्टिस में, जो बिगनर्स है ना स्टूडेंट जो स्टार्ट कर रहे हैं अपनी तैयारी, वो पहले दोनों करें, पहले फैक्टर निकालना सीखे। जब फैक्टर निकल जाए फिर जाए साइन वाले मेथड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और याद रखो आपने हर एक क्वेश्चन पहले पोज करके 20 सेकंड में निकालना है, ठीक है, बिना साइन मेथड से। पहले ऐसे निकालना है, फिर साइन मेथड देखना है। एक्स स्क्वायर प्लस में 21x प्लस में 108 और वाई स्क्वायर माइनस में 6y माइनस 135, ये लिखा मैंने अगेन। अब पहले आता हूँ मैं, ये कौन सा गिवन है, प्लस और प्लस किस में जाएगा, माइनस और माइनस। ये किस में, माइनस और माइनस किस में जाएगा, प्लस और माइनस में। तो यहां से फिलहाल कुछ पता लगेगा अभी, तो पहले फैक्टरी लो इसको। ये बनता है 12 और 9। और याद रखना फैक्टर्स कहीं और तरीके भी होता है बनाने के, वो मैं कल आपको सिखाऊंगा कि अगर जिसको टेबल में दिक्कत हो वो फैक्टर कैसे बनाए वहां से ना। तो यहाँ पर वैल्यू क्या बनती है, x की वैल्यू बनती है -12/1 और कितना हो गया -9/1। मतलब x के फैक्टर बन गए -12 और -9। ठीक है, ऐसे y पे आता हूँ, ये क्या बनता है 135 बनना आपका, ये -15 और ये +9। ठीक है, तो यहाँ पर ये साइन क्या होगा चेंज, ये हो गया पॉजिटिव और डिवाइड में क्या हो गया आपका 1, और ये हो गया नेगेटिव, डिवाइड में क्या हो गया 1। तो हमारी y की वैल्यू क्या बनती है 15 और -9। तो मैं y लिख रहा हूँ यहाँ 15 और ये -9। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या है, कर दी। ठीक है, ये मेरे पास क्या है 9 इक्वल हो गया। अब यहाँ से देखो माइनस या 15 मेरे पास क्या है, दोनों से ग्रेटर है, और -9 क्या है, इससे ग्रेटर है। इसका मतलब क्या हो गया कि x मेरा क्या है लेस देन इक्वल टू वाई, कि x की वैल्यू क्या है लेस भी है और इक्वल भी है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस में 18x प्लस में 77 और वाई स्क्वायर माइनस 29y प्लस में 208, ये हमें गिवन है। ठीक है, अब पहले आप साइन पे ही देख लो। आई थिंक ये कौन सा गिवन है, माइनस प्लस तो किसमें चेंज होगा, प्लस और प्लस। ये भी किसमें होगा, प्लस और प्लस। कुछ नहीं पता लगना अभी यहाँ से। तो पहले आता हूँ मैं इस पे, तो ये हमारा कितना बनता है, ये -11 और -7। तो x की वैल्यू क्या होगी, साइन चेंज, ये 11 और ये 7 डिवाइड में 1, तो x की वैल्यू कितनी होगी 11 और ये 7 बन गया। ऐसे यहाँ पर आता हूँ मैं, ये बनता है 160 और 48, ये -16 और -13। तो y कितना हो गया 16/1 और 13/1। तो y की वैल्यू कितनी होगी 16 और 13। तो आप यही देख लो, ये आसान क्वेश्चन था। 11 क्या है, दोनों से लेस, 7 भी क्या है, दोनों से लेस। इसका मतलब आंसर क्या बनता है, x लेस देन y, कि जो x की वैल्यू है वो मेरे पास क्या लेस देन y है। क्लियर। वन मोर क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर माइनस में 23x प्लस में 120, वाई स्क्वायर माइनस में प्लस y माइनस के 42, ये हमें गिवन है। तो पहले तो आता हूँ मैं इस पे,
माइनस प्लस, साइन याद हो गया ना, माइनस प्लस किस में चेंज होता है, प्लस और प्लस में, ठीक है। और प्लस और माइनस किस में चेंज होता है, माइनस और माइनस। आई थिंक आप यही आंसर समझ गए होंगे कि आंसर हमारा आना कौन सा है, पर पहले मैं पूरा भी निकालता हूँ फिर आता हूँ इस वाले पॉइंट पे। ये कितना बनते हैं हमारा, -15 और माइनस के 8 कितने बनते हैं 120, और 15 8 कितने हो गए 23। तो यहाँ सीधा ले लूँ, इसकी वैल्यू कितनी है 15 और 8, आ गई पॉजिटिव वैल्यू यहाँ से। अब यहाँ से कितना है माइनस के 42, मतलब ये वैल्यू बनेगी मेरी +7 और माइनस के 6, तो माइनस के 6 आएंगे यहाँ से। तो साइन क्या हो गया, चेंज हो गया, तो चेंज में क्या होगा, ये वाला पार्ट क्या हो गया -7 और प्लस में क्या हो गया 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी -7 और ये 6 आ गई। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये वाला पार्ट क्या है ग्रेटर, और ये वाला पार्ट भी क्या है ग्रेटर, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन y आ गई। तो ये तो कुछ क्वेश्चंस आप इनकी प्रैक्टिस करना एक बार, ठीक है, तो आपको दोनों का बेनिफिट होगा, ठीक है। तो थैंक यू। और एक रिक्वेस्ट हो रहा है आपसे, आप इसको ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पहुंच सके, और नए स्टूडेंट्स को ज़रूर बचाएं, ताकि जिनका भी या जो नए स्टार्ट कर रहे हैं वो भी समझ सकते हैं, जैसे हमने पूरा बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है, तो स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट कर सकते हैं। और कमेंट जरूर करता, कमेंट से हमारी पता लग सकता है कि हमें अभी कितनी इम्प्रूवमेंट अभी और करनी है। थैंक यू।